दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, चेयरमैन मेडिकल डायरेक्टर श्रेय आई सेंटर। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद और उसके इलाज से जुड़ी कुछ भ्रांतियों की, यानी कि मिथ्स की। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं जो मोतियाबिंद या उसके इलाज से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला मिथ है कि मोतियाबिंद की कोई दवाई हो जिससे कि मोतियाबिंद ठीक हो जाए। दोस्तों ये बिल्कुल गलत उम्मीद है। मोतियाबिंद के लिए कोई ऐसी दवाई कारगर नहीं बन पाई है आज तक जो कि मोतियाबिंद को काट सके या मोतियाबिंद को बढ़ने से रोक सके। जितनी भी दवाइयां मार्केट में अवेलेबल है वो केवल एक फ्रेब है और एक तसल्ली देने वाली बात। दूसरा मिथ यह है कि लोग कहते हैं मोतियाबिंद जब तक पक नहीं जाए ऑपरेशन मत कराइए। दोस्तों आज से 60-70 साल पहले जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी अवेलेबल, बहुत सारी कमी थी, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, चीरा बड़ा लगता था, मोतियाबिंद के बाद लेंस नहीं डाला जाता था, एंटीबायोटिक्स नहीं होती थी, अच्छे ऑपरेशन थिएटर नहीं थे। तो डेफिनेटली उस जमाने में जब तक मोतियाबिंद पकता नहीं था तो ऑपरेशन की सलाह नहीं दी जाती थी। लेकिन दोस्तों आज 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व हो चुकी है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब कराना चाहिए? सही समय होता है जब आपको मोतियाबिंद से होने वाली समस्या से लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज होने लगे। यदि धुंधलापन है, आपको ड्राइविंग करना मुश्किल है, यदि धुंधलेपन की वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको टीवी साफ नहीं दिख रहा है, आपको तेज रोशनी चुभ रही है, आपको दिन में या रात में नज़र में दिक्कत होने लगी, ये सारी वो समस्याएं हैं जो महसूस होने पर आपको तुरंत मोतियाबिंद की जांच करा के इलाज करा लेना चाहिए, ऑपरेशन करा लेना चाहिए। और ऑपरेशन क्यों कराना चाहिए? क्योंकि ऑपरेशन 99% से ज़्यादा सेफ है और टेक्नोलॉजी लेजर वाली आ चुकी है। लेजर की वजह से सर्जरी की प्रिसीजन, सेफ्टी बढ़ चुकी है और आजकल जो लेंस चलते हैं वो केवल मोतियाबिंद ही नहीं, आपको आपके चश्मे से भी निजात दिला देते हैं। तीसरा मिथ जो है हमारे समाज में वो है कि हमें किसी खास मौसम में ही ऑपरेशन हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं मानसून में नहीं हो सकता, कुछ लोग कहते हैं गर्मी में नहीं हो सकता। ये मिथ भी 60-70 साल पहले ठीक हुआ करता था, क्योंकि जब ऑपरेशन थिएटर नहीं होते थे, एयर कंडीशन नहीं होते थे, धर्मशालाओं में या स्कूलों में कैंप लग के ऑपरेशन हुआ करते तो हाँ, उस जमाने में सर्दियों में ऑपरेशन हुआ करते थे। लेकिन आज हर ऑपरेशन थिएटर में एसी अवेलेबल है, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर अवेलेबल है, आपकी गाड़ी में एसी अवेलेबल है, घर में एसी अवेलेबल है, सबके पास पक्के मकान है। तो यदि पक्के मकान है तो मानसून से डरने की जरूरत नहीं है, आपके पास एसी है तो गर्मी से डरने की जरूरत नहीं है। प्लस आप जब ऑपरेशन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से करा रहे हैं तो आपको केवल 5 से 7 दिन कुछ प्रिकॉशन लेनी है, और क्योंकि टाका नहीं लगता है, बहुत छोटे से होल से सर्जरी हो जाती है, तो वो इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है जो 60-70 साल पहले हुआ करता था। तो दोस्तों मौसम कोई भी हो, मौसम के भरोसे आप वेट मत करिए, क्योंकि कभी कभी यदि आपको गर्मी में मोतियाबिंद का पता लगा है, आप सर्दी की वेट करते करते यदि मोतिया पक गया, फूल गया, तो आपकी आंखों में बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। दोस्तों एक और मिथ हमारे समाज में पुराने विचारों की वजह से फैला हुआ है, वो है कि यदि एक आंख का ऑपरेशन हो जाए तो दूसरी आंख का ऑपरेशन में महीना, 2 महीना, 3 महीना या 1 साल का वेट करना चाहिए। देखिए ये भी एक मिथ पुरानी बातों पे ही निर्भर करता है, क्योंकि जब पहले ऑपरेशन होता था तो आंख की हीलिंग होने में 3 से 6 महीने का समय लगता था। आज जब ऑपरेशन होता है तो हीलिंग अगले दिन शुरू हो जाती है और 1 हफ्ते में प्रिकॉशन भी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे बात आती है कि दूसरा ऑपरेशन कब करना चाहिए। देखिए यदि आपकी दोनों आंख में मोतियाबिंद है, आपने एक आंख को इंप्रूव कर लिया और दूसरी आंख में ऑपरेशन नहीं कराया, तो कुछ समस्या आएंगी। जैसे जिस आंख का ऑपरेशन हो गया उससे साफ दिखेगा, उससे हर चीज़ के कलर अच्छे दिखेंगे। मोतियाबिंद वाली आंख से सब कुछ पीलेपन पे दिखेगा। जिसमें ऑपरेशन हुआ उसमें चश्मे का नंबर कम हो गया, बिना ऑपरेशन वाली आंख में चश्मे का नंबर भी रहेगा। तो एक तरह का इम्बैलेंस होगा। वो इम्बैलेंस क्या करेगा? आपकी उस आंख पे जोर डालेगा जिसका ऑपरेशन हुआ है, उसमें चुभन, पानी आना, स्ट्रेन, हेडेक सब कुछ होना शुरू हो सकता है, और आपके मन में वहम क्या आएगा कि अभी ये आंख सेटल नहीं हो रही, मैं दूसरा आंख का ऑपरेशन कैसे कराऊं? तो देखिए 2 आंखें हमेशा एक साथ काम करती हैं। हमारे ब्रेन को हमेशा दोनों आंखों को एक साथ इस्तेमाल करने की हैबिट है। तो हमें दूसरी आंख का ऑपरेशन भी जल्दी करा लेना चाहिए यदि आंख में मोतियाबिंद है और चश्मे का नंबर का डिफरेंस है। और खासकर यदि आपने टेक्नोलॉजी वाले प्रीमियम लेंसेज डलवाए हैं, जैसे मल्टीफोकल लेंस है, ट्राइफोकल लेंस है, टोरिक लेंस है, यदि आपने ये लेंस डलवाए एक आंख में तो दूसरी आंख में जल्दी ऑपरेशन करा के आपको एक बैलेंस बनेगा, जिससे आपका न्यूरो अडैप्टेशन जल्दी होगी और आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों एक और मिथ है हमारे समाज में, जो लोग सोचते हैं कि मोतियाबिंद केवल वृद्धावस्था में होता है। देखिए बिल्कुल आप सही जानते हैं कि एक जो एज रिलेटेड कैटरेक्ट होता है ना, वो उम्र के साथ आता है, बुढ़ापे में आता है। लेकिन मोतियाबिंद क्या है? हमारे जो नेचुरल लेंस है उसमें सफेदी होने को है। अब कभी कभी जब बच्चा पैदा होता है दोस्तों, उसको भी मोतियाबिंद हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको पैदा हुए बच्चों को भी मोतियाबिंद हो सकता है। आंख में चोट लग जाए तो यंग एज में ऑपरेशन हो सकता है। और कई लोगों में मोतियाबिंद सिर्फ इसलिए हो जाता है कि उनके शरीर में डायबिटीज़ है, थायराइड, ब्लड प्रेशर, कुछ और समस्याएं हैं या मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है, उनको भी मोतियाबिंद जल्दी हो सकता है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जिनकी आंखों में चश्मे का नंबर ज़्यादा है, हाई मायोपिया या हाई हाइपरमेट्रोपिया, उन लोगों को भी मोतियाबिंद जल्दी हो सकता है। और कुछ दवाइयाँ भी हैं जिन किसी कारण से लंबे समय इस्तेमाल किया जाता है तो उससे भी मोतियाबिंद हो सकता है, जैसे स्टीरॉइड्स। बहुत सारी बीमारियों में स्टीरॉइड्स का लंबे समय इस्तेमाल किया जाता है। किसी को अस्थमा है, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, सार्कोडोसिस है, बहुत सारी बीमारियों में स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। यदि यंग एज में आपको स्टीरॉइड का इस्तेमाल करना पड़ा तो मोतियाबिंद उसमें भी जल्दी हो सकता है। लेकिन
यदि मोतियाबिंद होता है तो घबराए ना, क्योंकि मोतियाबिंद का इलाज यंग एज में भी उतना ही कारगर होता है जितना वृद्धावस्था में होता है। और दोस्तों एक और मिथ हमारे समाज में है कि जब हम लेंस डालते हैं उसकी कोई लाइफ होती है। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि एक लेंस डालती है 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा। देखिए, चाहे लेंस सस्ता हो चाहे महंगा हो, लेंस एक ऑप्टिकल डिवाइस है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। एक बार यदि लेंस आंखों में फिट हो गया प्रॉपरली तो आपको वो पूरी उम्र अच्छा दिखाता रहेगा। बहुत ही रेयर कंडीशन में यदि आपकी आंख में कोई बीमारी है, जैसे यूवेटिस है या कुछ और है, जिसकी वजह से आपकी आंख के ही डिपॉजिट्स आके लेंस पे जम जाए, तो वो बहुत ही इलाकों में किसी एक को होता है। एक बार लेंस आंखों में फिट हो जाता है तो आपके मरते दम तक वो लेंस आपकी आंखों में काम करता रहता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में बातें की बहुत सारे ऐसी भ्रांतियों की, मिथ्स की, जो हमारे मोतियाबिंद और उसके इलाज से जुड़ी हुई हैं। और हम देखते हैं इन भ्रांतियों की वजह से बहुत लोग अपनी आंखों की धुंधलेपन को लेके दशकों तक चलते रहते हैं, और जब ऑपरेशन होता है तो वो ये रियलाइज़ करते हैं कि कमाल है, मैंने इतना अच्छा होता तो मैंने पहले क्यों नहीं करा लिया। लेकिन जो 10-20 साल निकाल चुके होते हैं वो तो निकल चुके होते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा, यदि आपकी आंखों में मोतियाबिंद है और आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं तो बिल्कुल भी परहेज ना करें, ऑपरेशन कराएं। और मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, क्योंकि आंख का ऑपरेशन है, एक ही बार होना है, आपकी आंखें भी अनमोल हैं। तो अपनी अनमोल आंखों के लिए यदि एडवांस टेक्नोलॉजी चूज़ करते हैं, थोड़ी महंगी भी हो, उसको ज़रूर चूज़ करें, क्योंकि उस महंगी टेक्नोलॉजी से आपको कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी, एक्स्ट्रा प्रिसीजन और चश्मे से निजात भी मिलेगी।